सारा एक्रोचमेंट से भरा पड़ा है। और जो बड़े बड़े शोरूम है उनकी तो नई की नई गाड़ियां उठवाई भी हैं, लेकिन 2-3 दिन उसका असर रहा नहीं। मिली भगत तो देखो होती है। पार्किंग की व्यवस्था अगर हो जाती है कहीं पे है कि सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे मिलके तो इतना भारी मात्रा में फाइन किया जाए ताकि दोबारा लगाने की कोई हिम्मत ना करे। हो रहा है तो सबके कारण हो रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कुछ दिन पहले हमने आपको राजापुरी की एक खबर दिखाई थी अतिक्रमण की, और लगातार यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पार्षद प्रतिनिधि पवन राठी जी। उनसे बात करते हैं कैसे आने वाले समय में इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। हालांकि कई बार डीसी, डीएम और एसडीएम की यहाँ पर विजिट हो चुकी है, सख्त आदेश जो है वो अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई भी असर नहीं होता है। तो पार्षद प्रतिनिधि पवन राठी जी से हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में कैसे इन समस्याओं का समाधान जो है वो होने वाला है। मधु विहार नाले तक ये एक्रोचमेंट लगातार कई वर्षों से यहाँ पे है, जिसकी शिकायत हम अपने जो जोन की एमसीडी की मीटिंग होती है उसमें हर बार करते हैं। आप अगर मिनट्स निकलवाएंगे तो उसमें ज़्यादातर निकल के हर मिनट्स में ये समस्या निकल के आएगी। और उसके अलावा जो भी डीसी यहाँ पे आते हैं उनके कम से कम हर डीसी के अभी तक 2-2 विजिट हम यहाँ पे करवा चुके हैं। पहला दिखाने के लिए, दूसरा भी कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए। तो ये यहाँ पे बहुत हमारे इस राजापुरी काले रोड की समस्या है। और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े यहाँ पे गाड़ियों के भी या अदर जो शोरूम है उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी, उनके जो कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी, जो ग्राहक आता है उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी। और जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनकी तो नई की नई गाड़ियाँ वे बाहर रोड पे 3 रोड हैं, जैसे एक हमारा एमसीडी का है, उसके बाद डीडी का सर्विस रोड है, फिर एक बाहर जो 201 रोड नंबर जिसको हम बोलते हैं, जो द्वारका मोड़ से और पालम फ्लाईओवर से होता हुआ मेन रास्ता जिसको कहते हैं कि ज़्यादातर पूरी भारी दिल्ली का धौला कुआं और आगे जाने के लिए, उस पर तीनों रोडों पर ये बुरा हाल है। और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई करवाई भी है, गाड़ियाँ उठवाई भी हैं, लेकिन 2-3 दिन उसका असर देखने को मिलता है, दोबारा से वही समस्या फिर हो जाती है। लोगों को कितनी परेशानी आती है, आपके पास भी शिकायतें आती होंगी जिस तरह से 4-4 जो है फुटपाथ हैं आपके यहाँ पे, 2-2 सर्विस लाइन है, फिर भी चलने की जगह नहीं। बिल्कुल लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं आती है। जब भी हम ये कार्रवाई करवाते भी हैं, हमने ट्रैफिक टीआई जो होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनसे भी जो पहले थे बेरवाल जी उनसे ही बात करी, उससे पहले भी थे उनसे ही बात करी। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भी हमने कई बार बात कर चुके हैं। एमसीडी के जो डीसी है उनको कई बार राउंड यहाँ पे हम उनका करवा चुके हैं। एसडीएम अभी पिछले जब सिरसा जी आए थे तो एसडीएम वगैरह और मंत्री जी की एसडीओ वो साथ में थी, तो सबको चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। कुछ दिन 2-4 दिन तो इसका नज़र आता है, मतलब जो विजिट करने का असर, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही अतिक्रमण हो जाता है। और इससे वास्तव में हम बड़े परेशान हैं। और शोरूम वालों को भी हम जाके समझाते भी हैं, कहते भी हैं। अब वो कहते हैं हम पार्किंग के चार्ज भरते हैं, ये भी कहते हैं कि हम तो पार्किंग के चार्ज भरते हैं, आप हमारे लिए कहीं पार्किंग की व्यवस्था करवा दीजिए। तो उसके लिए भी हमने डीडीए में भी बात करी कि कोई पार्किंग की ऐसी लैंड जो हमारे मार्केट के आसपास सेक्टर 2 जैसे नाले के साथ में एक जगह पड़ी है वो हो जाए, या और कुछ हो जाए। तो इस तरीके से हम भी उस विषय को भी लेके चलते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था मतलब होगी जब भी सुधरेगा। उससे पहले भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी, एमसीडी को भी और डीएम साहब को भी इस पे तीनों महकमों को मतलब इन पे संज्ञान लेना चाहिए। पवन जी, आपको क्या लगता है क्या इसकी वजह है? कई बार आप विजिट करा चुके हैं लेकिन हालात बदलते नहीं है, वही इंक्रोचमेंट हमेशा नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी की मिली भगत के ये संभव है? नहीं, मिली भगत तो देखो होती है, चाहे वो ट्रैफिक वाले हों, चाहे एमसीडी वाले हों, डीडीए वाले हों, मतलब इसमें, और चाहे ऊपर एसडीएम के वहाँ भी हो, तो मिली भगत तो ये मैं तो ये कहूँगा ज़रूर होती होगी इसमें। लेकिन जैसे हम एमसीडी में हर बार ये मुद्दा उठाते हैं, हर जोन की मीटिंग में उठाते हैं, और डीसी साहब भी आते हैं और वो भी कह के जाते हैं बिल्कुल कि ये यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, एक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 3-4 दिन तो नहीं होता है। एमसीडी वाले पूरे
क्योंकि प्रोग्राम करके उनको लेना पड़ता है, पुलिस फोर्स लेके उनको चलना पड़ता है ये ऐसी स्थिति में। तो जब प्रोग्राम लेते हैं तो बार बार प्रोग्राम, तो जोन है बड़ा है, बार बार प्रोग्राम तो नहीं ले पाते, लेकिन ये जरूर एक प्रोग्राम लेने के बाद 3-4 दिन तो असर दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं, उसका असर नहीं दिखाई देता। तो इसका जो है क्या सोल्यूशन है, आप आशा के तौर पर क्या सोल्यूशन का ढूंढ रहे हैं आने वाले टाइम पर, क्या कुछ एक्शन आपको? भाई एक तो यही है कि पार्किंग की व्यवस्था अगर हो जाती है, कहीं पे कोई ऐसी जगह मिल जाए, हमारा क्योंकि क्षेत्र कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और सबका रास्ता जो है बाहर निकलने का यही इसी रोड पे निकलता है। सभी पूरी जो हमारी राजापुरी, मधु विहार, भरत विहार, विश्वास पार्क, पूरी जो कॉलोनियाँ और राजापुरी, सबका रास्ता यहीं बाहर निकलता है, और यहीं से ही लोग बाग बाहर निकल के, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, चाहे पार्क में जाना हो, चाहे अपने नौकरी पर जाना हो, कोई व्यवसाय करने जाना हो, या द्वारका में आना हो, तो सब यहीं से बाहर निकल के चलते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है कि कोई पार्किंग की ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे हो जाए, और ख़ास तौर से जैसे ये मधु विहार का जो नाला है ये कवर्ड हो जाए, इस पे हो सकती है पार्किंग, या फिर इसके साथ में जो एक ग्राउंड पड़ा है उस पर पार्किंग हो सकती है, तो लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे छोड़ के आएँ, जिससे सरकारी मतलब भाई फायदा भी होगा सरकार को भी पार्किंग के चार्ज लगने से। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे मिलके और जब कार्रवाई करनी पड़े, और गाड़ियाँ जो भी मिलें या जो भी एंक्रोचमेंट के लिए कोई भी रास्ता रोक रखा हो, उसको वहाँ से उठा के और उस पर इतना भारी मात्रा में फाइन किया जाए ताकि दोबारा लगाने की कोई हिम्मत ना करे। और ये रेगुलर होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। ये तो कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि हर हफ्ते होनी चाहिए। यहाँ पे तो हर हफ्ते की आवश्यकता है। ये जैसे और जगह तो महीने में 2 महीने में करते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, आप देख भी रहे हैं, हो भी रही है कार्रवाई, ऐसा नहीं है नहीं हो रही, एमसीडी अपनी कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन महीने में 2 महीने में करते हैं तो वो एक दिन करते हैं, 2-4 दिन उसका असर पड़ता है कि अब ये आएंगे तो अगले महीने आएंगे या 2 महीने के बाद आएंगे, तो दोबारा एक्रोचमेंट उतना ही हो जाता है। राठी साहब, जनता तो ये भी सोच रही है कि जो है आप बीजेपी से हैं और देश में भी बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, अब तो पूरा सिस्टम बीजेपी का है, उसके बावजूद भी आप खुद अपनी समस्या बता रहे हैं कि हम लोग चालान करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, ये लोग मानते नहीं हैं। आप जब ऐसा कह रहे हैं तो जनता कहाँ जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, जनता हमारे से कंप्लेंट करती है, जनता को आशा है क्योंकि अब तो जैसे बताया ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये हमारे को सबको मिलके इसमें सोचना पड़ेगा भाई, एमसीडी को भी, दिल्ली सरकार को भी और ऊपर भी, क्योंकि इसके कारण पोल्यूशन भी होता है। और ऐसा नहीं है, दुकानदार को नोटिस भी दिए गए हैं, ये भी कहा गया कि भी आप रोड पे नहीं करेंगे, चालान भी कटवाए हैं उनके, काफ़ी चालान, बहुत हर महीने चालान कटता है, कोई ये नहीं है कि नहीं करता, क्योंकि महीने में जैसा ऐसा होता है 5-5 हज़ार के, 7-7 हज़ार के, 8-8 हज़ार के चालान करते हैं। उसके बावजूद गाड़ियाँ भी उठती हैं, गाड़ी जब छुटा के लाते हैं तो वहाँ पे भी इनको 10-15 हज़ार रुपये भरने पड़ते हैं। ये भी नहीं है कि गाड़ी वैसे छूट जाती है इनकी। वो चीज़ें तो एक एमसीडी की तरफ से तो पूरी चल रही हैं, लेकिन आगे भी और डिपार्टमेंटों को भी मिल के और ये रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसमें रिमूवल मेंटेन तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, तो आपके विधायक हैं, उनको आप बोलिए कि डीसीपी मीटिंग करें, उसको टाइट करें पुलिस को। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी लग रहे हैं इस चीज़ के लिए तो। और सभी देखो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं एक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा होती है तो सब परेशान होते हैं, और वो अपने हिसाब से लग रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से लग रहे हैं। लेकिन ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे अगर इसका पुलिस को और ट्रैफिक वालों को, एमसीडी को और डीएम साहब के वहाँ से अगर ये 4-5 एजेंसियाँ मिलके काम करें ना, डीडीए, तो रेगुलर बेसिस पे तो कोई समाधान निकल सकता है। वरना इसके अलावा तो और तो ये कोई एक एजेंसी से आए कि हम कर देंगे, तो वो एक एजेंसी से तो होने वाला नहीं है। राठी साहब, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातें जो है वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अमल में नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला रहे, क्या वजह है इसकी? नहीं, अधिकारी देखो, हमारे एमसीडी में तो ऐसा नहीं है। अधिकारियों को जब हम करते हैं तो आते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या है कि पुलिस को साथ लेके ये प्रोग्राम बनते हैं। बिना पुलिस को साथ लिए अगर प्रोग्राम करते हैं तो उस पर तरह तरह के आरोप लग जाते हैं। आरोप लगाने वाले भी बहुत होते हैं कि कुछ करने आए होंगे, कुछ लेने आए होंगे, लेकिन प्रोग्राम बढ़ा के जब भी आते हैं, और हर महीने प्रोग्राम बढ़ के चलता है, किसी कारण प्रोग्राम नहीं भी हो पाया, पुलिस स्टाफ नहीं मिल पाया तो नहीं भी हो पाया, लेकिन रेगुलर हर महीने चालान कटना और एक्रोचमेंट हटाने के लिए गाड़ियों को उठाना या उनके जो स्लैब बने हुए उनको तोड़ना, नोटिस देना, चालान करना, ये सारी चीज़ें जो भी है ये बिल्कुल चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एमसीडी के माध्यम से। लेकिन वो हर महीने में चल रही हैं, फिर अगले महीने हो जाता है, फिर 2 महीने भी कभी बीत जाते हैं। लेकिन इसमें जैसा मैंने कहा कि हर एजेंसी को इसमें साथ लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात हुई थी, ट्रैफिक वाले भी आप देखते हो रेड लाइट पे यहीं पे खड़े रहते हैं,
ठीक है, उसके अलावा पुलिस वाले भी यही घूमते हैं, डीडीए वालों की नॉलेज में भी मैंने डाल चुका हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब एजेंसियां सारी मिलके काम करेंगी ना रेगुलर बेस पे, तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपने रैंप तोड़ने की बात की। जी। सुबह रैंप टूटता है, शाम को बन जाता है। क्या प्रशासन आंखें बंद कर लेता है जो रैंप बंद? नहीं, उनका जो बनाया उसके बाद उनका चालान भी काटते हैं, नोटिस भी दिया उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो कार्रवाई मैंने जैसा कहा ना कि सबको मिलकर करनी पड़ेगी, एक डिपार्टमेंट के उससे कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये एंक्रोचमेंट का यहाँ पे इतना गंभीर मुद्दा है, शोरूम बड़े बड़े हो गए हैं, कारें बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं, ग्राहक आते हैं वो भी खड़ी करते हैं, जो उनके कर्मचारी है वो भी खड़ी करते हैं, और जगह पार्किंग की समस्या यहाँ पे है ही गंभीर। तो उसके कारण ये जो सर्विस रोड भी, फुटपाथ भी, और अंदर का जो राजापुरी मार्केट का रोड है वो भी, और बाहर का सेक्टर जो रोड नंबर 201 का जो रोड है वो भी, वो सारा एक्रोचमेंट से भरा पड़ा है। आप आकाश हॉस्पिटल के यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे भी यही हाल है, पूरी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ परली तरफ, आकाश के परली तरफ रामलीला ग्राउंड की साइड देखेंगे आप, मतलब बिल्कुल आकाश हॉस्पिटल से लेके और मधु विहार के नाले तक इतना बुरा हाल है यहाँ पे। जबकि अंदर मैंने सुना 3 बेसमेंट 3 पार्किंग के बने हुए आकाश में, लेकिन फिर भी बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ, रास्ता जाने के लिए लोगों के पास है ही नहीं। एक तरफ से अगर गाड़ी आ जाए तो दूसरी तरफ से गाड़ी निकल नहीं सकती है। तो सर्विस लेन भी बंद कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ें ही सब एजेंसियों को देख के और ये करनी पड़ेंगी। और इसमें किसी एक का हम नाम नहीं दे सकते कि इसके कारण हो रहा है तो सबके कारण हो रहा है। राठी साहब, बीच में हम लोग कवरेज करते हैं तो कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है। रेहड़ी 2 सेकंड में उठाकर ट्रक में भर दी जाती है, स्कूटी बाइक उठा ली जाती हैं, लेकिन जब गाड़ियों का नंबर आता है तो क्रेनें आती हैं और खाली चली जाती हैं। भेदभाव भी कहीं नहीं, ये मेरी जानकारी में भी है। रेहड़ी को उठाना और स्कूटी को उठाना, ये तो हम भी उनको कहते हैं कि पहले ये गाड़ियों को हटाओ, इनको तो बाद में, ये तो गरीब आदमी अपना रेडी लेके आते आज हट जाएंगे। ये थोड़े नहीं कि परमानेंट यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होगी या करें, इनको तो कहने से साइड में भी कर लेते हैं, हटा भी लेते हैं। जो गरीब मजदूर आदमी जो अपने पेट पालने के लिए आ रखा है, ठीक है, वो अपना यहाँ पे सामान बेच रहा है या कुछ खाने की चीज़ बेच रहा है, लेकिन उसको कहने से वो रेडी आगे पीछे भी कर लेता है। लेकिन जो गाड़ी लगा के चले गए, उनके मालिक का ही नहीं पता कौन मालिक है, उस गाड़ी का हम क्या कर लें, वो तो खड़ी होगी तो हो गई खड़ी। तो इस तरह की गाड़ियों से ही ज़्यादा समस्या है, रेडी से या स्कूटी से ज़्यादा समस्या नहीं है। आ रहे हैं अब आगे का आप लोग बता रहे हैं कि विजिट कराने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है, अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़ा एक्शन आप सोच रहे हैं? भाई बड़ा एक्शन यही है कि एक बार मैं सोच रहा हूँ डीएम साहब सब जाके बैठ के बात करेंगे कि वो सारी एजेंसियों को अपने अंडर में लेके एक बार आदेश दें और इनका रेगुलर बेसिस पे इसको हटवाएं, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की इसमें जिम्मेदारी लगाएं। क्योंकि जैसा अब भी एक्रोचमेंट जो हटाए हैं, डीडीए की जगह से हटे हैं, चाहे वो फुटपाथ से हटे हैं, वो डीडीए ने हटाए हैं, और उसमें एमसीडी की पूरी टीम साथ रही और पुलिस भी साथ रही। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा एक्रोचमेंट होता है तो उसमें पुलिस की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो ऐसी ही जिम्मेदारी यहाँ पे लगाई जाए कि ये रेगुलर बेस पे यहाँ से जो पार्किंग नहीं है तो इसमें अपनी कहीं पार्किंग, कहीं प्लॉट खरीदो, प्लॉट रेंट पे लो, या और कहीं पे जाओ, आप वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करो। उसके बाद जब कोई आपको गाड़ी दिखानी है तो आप लेके आओ और फिर उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ के आओ। कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और साथ में सभी एजेंसियों को रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे लगना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। राठी साहब, फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका अतिक्रमण का? फाइनल जो सॉल्यूशन मैंने बताया, जैसा कि मैं अब डीएम साहब से मिलने के लिए बना रहा हूँ प्रोग्राम, और वहाँ पे बैठ के और उन्हीं से ये निवेदन है कि 4-5 एजेंसियों को, आप डीडीए को, ट्रैफिक पुलिस को, हमारे थाने वाली पुलिस को, एमसीडी को, और पीडब्ल्यूडी का अगर इसमें कोई रोल तो पीडब्ल्यूडी को, जितने भी डिपार्टमेंट है उनको सबको बैठा के और इसकी योजना बनाए डेली बेसिस के हिसाब से, तो ही इसका समाधान निकलेगा। और उसके बाद फिर एक एजेंसी की इस पर जिम्मेदारी लगा दे कि एक्रोचमेंट दोबारा ना हो, अगर होगा तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। इस तरीके की अगर योजना बनती है तो ही इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो कोई महीने में 1 बार कार्रवाई करके, 2 बार कार्रवाई करके, या चालान काट के या नोटिस दे के इसका समाधान नहीं निकल सकता। क्योंकि उस दिशा में अगर पार्किंग की समस्या है तो पार्किंग की समस्या के लिए भी आगे हमारे को मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जगह की भी मांग हम तो कर भी रहे हैं, और डीएम के माध्यम से भी, अपने डीसी के माध्यम से भी, और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी अगर ये जाएगी कि भाई अपनी पार्किंग की भी यहाँ पे बहुत अत्यधिक कोई ज़मीन की आवश्यकता है, और अगर वो भी हमारे को यहाँ पे अलॉट हो जाती है
तो भी काफ़ी समस्या समाधान हो सकता है। तो देखिए, राजापुरी, मधु विहार, आकाश हॉस्पिटल के पास जो अतिक्रमण फैला हुआ, खासकर हम गाड़ियों की बात करें, बाइकों की बात करें, जिनकी वजह से लोगों को चलने में समस्या होती है, तो पवन राठी जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सॉल्यूशन जो है वो किया जाएगा। एक ज्वाइंट ऑपरेशन या एक ज्वाइंट ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी और पार्किंग की जो समस्या उसका भी समाधान किया जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।